जनरिक मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी चालू किया तो बहुत लोगों की हमारे पास इंक्वायरी आई थी कि मेरे पास फार्मा की डिग्री नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए जो स्टोर बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम कैसे बनाए। तो उसके लिए हमने जो बनाया है, बहुत इंक्वायरी आने के बाद कि बिजनेस एसोसिएट, यानी हमारे बिजनेस के साथ आप एसोसिएट हो जाओ तो जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं वैसे आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस कर पाएंगे। आपको उसमें कोई खास कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसी फार्मा की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कोई भी डिग्री से आप कर पाओगे। जी, तो ये जो बिज़नेस एसोसिएट का कंसेप्ट है, ये किस तरह से काम करता है और ये क्या सिर्फ शहर के लोग ही कर पाएंगे या जो कस्बों और गांव में रहते हैं मेरे दोस्त, वो भी क्या बिज़नेस एसोसिएट बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन के कारोबार के बारे में सारी जानकारी देने के लिए पहुँच चुका हूँ, नोएडा से चलकर सीधे गुजरात के सूरत में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंचाइजी लिए बिना, लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी लिए बिना आप ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का कारोबार महज कुछ हज़ार रुपयों के निवेश से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इस बिज़नेस को करके 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। सब कुछ आपकी मेहनत लगन के ऊपर है दोस्तों, पर जो आइडिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा आइडिया है जो ना सिर्फ किस्मत बदल सकता है, बल्कि जो गरीब हैं, मिडिल क्लास है, किसी भी आयु वर्ग के लोग हैं जिनके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, उनको भी सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध करा सकता है। तो आपको परोपकार के साथ साथ खुद मुनाफा कमाने की काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, चाहे हम गाँव में रहें, कस्बों में रहें या शहरों में रहें, हम कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं और एक उम्र के बाद तो अक्सर कर बीमारी जो है उससे निपटने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ हैं, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपको उम्र बढ़ने के साथ हो ही जाती हैं। पर जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर पाता इतनी महंगी दवाइयाँ, तो ऐसे में जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो एक वरदान साबित हो सकती हैं गरीब आदमी के लिए, चाहे अमीर आदमी हो, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं सबका सीमित होता है। तो ऐसे में जब जेनरिक दवाइयों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर समस्या आती है रेंज की, क्योंकि जो डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं वो दवाई जो है वो जेनरिक स्टोर में मिलती नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में एक ऐसा ब्रांड देश का जो 6,500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज के साथ में अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, जेनमेड शॉपीज़ प्राइवेट लिमिटेड, उसकी फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं। पर फ्रेंचाइजी जब आप लेते हैं दोस्तों, चाहे इस ब्रांड की लें या किसी और ब्रांड की लें, तो निवेश एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ सस्ती दवाइयाँ अपने कस्टमर को, ग्राहक को उपलब्ध कराना चाहते हैं, पर निवेश के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो क्या हम ब्रांडेड जेनरिक का कारोबार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ब्रांडेड जेनरिक दवाइयों का कारोबार आप कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए दोस्तों मैं नोएडा से चलकर सूरत आ गया हूं, और इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जेनमेड शॉपीज़ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर प्रफुल्ल दोराजिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी, आपका बिज़नेस कैसे करेंगे? वेलकम शैलेश जी, आप इतने दूर से नोएडा से हमारे यहाँ पधारे तो आपके लिए स्वागत है। मैं प्रफुल्ल दोराजिया फ्रॉम जेनमेड शॉपीज़ प्राइवेट लिमिटेड। मेरा जो वर्क है वो फ्रेंचाइजी मेडिकल स्टोर का है। तो उसमें
आगे कैसे ग्रोथ किया जाए उसके बारे में हम आगे बताएंगे। आपने पूरे देश में 150 से ज़्यादा स्टोर्स की चेन खड़ी की है सर, और फ्रेंचाइजी देके आप गरीब मिडिल क्लास को बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ जेनरिक हैं लेकिन ब्रांडेड कंपनी की हैं, तो ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ आप सस्ते दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। पर साथ ही साथ जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो भी बहुत अच्छी कमाई कर पा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। पर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास निवेश करने को उतनी बड़ी राशि नहीं है कि वो फ्रेंचाइजी लेके कारोबार कर पाएँ। तो क्या आप मेरे दोस्तों को कोई ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है आपका कि मेरे दोस्त भी कारोबार कर सकें और अच्छी सस्ती दवाइयाँ ग्राहक को उपलब्ध करा के वो भी मुनाफा कमा पाएँ? यस, हमारे पास मैंने जेनरिक मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी चालू किया तो बहुत लोगों की हमारे पास इंक्वायरी आई थी कि मेरे पास फार्मा की डिग्री नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए जो स्टोर बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम कैसे बनाए। तो उसके लिए हमने जो बनाया है, बहुत इंक्वायरी आने के बाद कि बिजनेस एसोसिएट, यानी हमारे बिजनेस के साथ आप एसोसिएट हो जाओ तो जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं वैसे आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस कर पाएंगे। आपको उसमें कोई खास कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसी फार्मा की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कोई भी डिग्री से आप कर पाओगे। जी, तो इसलिए जो बिज़नेस एसोसिएट का कंसेप्ट है ये किस तरह से काम करता है, और ये क्या सिर्फ शहर के लोग ही कर पाएंगे या जो कस्बों और गांव में रहते हैं मेरे दोस्त वो भी का बिज़नेस एसोसिएट बन सकते हैं? कोई भी कर पाएंगे, जिसमें बिजनेस करने की स्किल है या मार्केटिंग स्किल है वैसे कोई भी कर पाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फार्मा का मार्केटिंग करता है वैसा ही लड़का चाहिए। अपने यहाँ कोई एफएमसीजी या कोई भी जनरल प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करता है, जिसके पास मार्केटिंग स्किल है, जिसको मार्केट करने का कोई एक्सपीरियंस है या मार्केट करने का कोई एजुकेशन है, तो वो करके अपना कर पाएंगे। उसमें हमारी जो सिस्टम है वो आपको 1 बाय 1 पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। जी, तो जैसे ये आपने कहा कि कोई भी कर पाएगा, पूरे देश भर में हर इलाके का आदमी कर पाएगा? ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट से, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश से कहीं से भी जुड़ने का है तो कर पाएंगे। करंट में हमारे पास इंडिया के अलग अलग स्टेट से ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं। नागालैंड में भी हमारा बिजनेस एसोसिएट है, गोवा में भी है, और वैसे इंडिया के बहुत अलग अलग स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से ये कॉन्सेप्ट पूरा फ्लो करता है, किस तरह से बिजनेस एसोसिएट काम करेंगे? क्या वो किसी फ्रेंचाइजी के अंडर में होंगे या डायरेक्ट आपके अंडर में होंगे? थोड़ा ब्रॉड अगर आप मुझको बता पाएँ आप। मैं डिटेल में समझाऊँ तो बिजनेस एसोसिएट का मेन 2 वर्क है। बिजनेस एसोसिएट को एक तो है जेनमेड की फ्रेंचाइजी बेचने की है, वो कहीं भी कोई भी सेंटर से है। एग्जांपल, अपना बिजनेस एसोसिएट समझ लो कि लखनऊ से है या फिर दिल्ली से है, तो वो वहाँ बैठ के ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सेंटर में फ्रेंचाइजी बेच पाएंगे। तो फ्रेंचाइजी बेचने के लिए उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे जेनमेड की फ्रेंचाइजी बेचने का है उसका सारा क्राइटेरिया उसको फिलफुल करने का है। जैसे उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का है, उसकी फ़ीस लेने की है, उसको कस्टमर को लोकेशन के लिए गाइड करने का है, इंटीरियर के लिए गाइड करने का है और उसका एग्रीमेंट बना के देने का है, तब तक की उसकी जिम्मेदारी रहेंगी। एक पार्टी को कन्वर्ट करके फीस ला के देंगे तो 1 टाइम हम उसको 10,000 रुपीज़ देते हैं। अच्छा, एक फ्रेंचाइजी अगर वो बनाएंगे तो 10,000 रुपीज़ उनको नेट प्रॉफिट मिलेगा? हाँ, तो 10,000 हम उसको देते हैं। ये 1 फ्रेंचाइजी का हुआ, चाहे महीने में 1 बनाए, 10 बनाए, 5 बनाए, जितनी बनाए उतना हम उसको और ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो अपने इलाके में ही बनाएंगे, देश में कहीं भी बना सकते हैं? ऑल ओवर राजस्थान वाला जम्मू कश्मीर में जाके बना सकता है, जम्मू कश्मीर वाला कन्याकुमारी में जाके बना सकता है। ऑल ओवर इंडिया में उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई एरिया की लिमिट नहीं है। कोई भी सेल्समैन होता है तो एक उसको इलाका देते हैं, एक एरिया देते हैं कि आपका क्राइटेरिया इतने एरिया में से आपको कस्टमर निकालने का है। लेकिन अपने में वैसा नहीं है, कहीं भी आपका कांटेक्ट है। कोई ऐसा है कि यूपी वाला गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में बिजनेस एसोसिएट बन के वो यूपी में भी फ्रेंचाइजी बेच पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में कहीं भी फ्रेंचाइजी बेच एक तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई जहाँ पे वो एक फ्रेंचाइजी पे 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट एक साथ कमा सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो लोकल एरिया में जो एरिया का है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट में उसको जो स्टोर ओपन हुए हैं वो स्टोर का उसको ऑब्जर्वेशन करने का है। यानी महीने में 3 बार स्टोर पे जाके वहाँ जेनमेड की SOP के अनुसार काम होता है कि नहीं, वो अपना फॉर्म फिलअप करने का है। उसमें उसको एक महीने में 3 बार विजिट करने की है और विजिट करके वहाँ वो बराबर स्टॉक रखते हैं कि नहीं, कस्टमर को बिल देते हैं कि नहीं, या अपना जो नई प्रोडक्ट है अवेलेबल किया कि नहीं,
अपनी जो फुल जो एसओपी है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, वो ऑब्जर्व करके उसको गाइड करके उसका सेल बढ़ाने का वर्क करने का है। और अच्छा। जो वो परचेस करता है मेडिकल स्टोर वाला, वो परचेस रेट पे उसको हम इंसेंटिव कमीशन देते हैं। यानी 1 लाख की परचेस करते हैं तो 0.25% उसको कमीशन है, 2 लाख की परचेस करते हैं तो सेकंड लाख पे उसको 0.5% है, थर्ड लाख पे 0.75% है, फोर्थ लाख पे 1% है। वैसे जितने 1-1 लाख की परचेस प्लस होती जाएगी वैसा उसका जो कमीशन है 0.25% प्लस होता जाएगा। यानी 10 लाख की परचेस करते हैं तो उसको 2.5% मिलेगा। यानी जो पीछे वाला जो लाख है उसमें उसका कमीशन प्लस होता जाएगा। एक साल में रफली समझ लो कि हम क्वार्टरली उसको देते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में उसको 4 स्टोर बनाने के हैं, सेकंड क्वार्टर में 5 बनाने के, और थर्ड में 6 बनाने के हैं, और फोर्थ क्वार्टर में 7 बनाने के हैं। तो 4, 5, 6, 7 हर क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में 4, फिर 5, फिर 6 और 7, 4, 5, 6, 7 टोटल लगाएंगे तो 26 स्टोर बनेंगे। एक स्टोर की 1 साल के बाद 5 लाख की परचेस है तो 5 लाख के हिसाब से उसको 3,750 रुपया एक स्टोर का मिलेगा। और 26 स्टोर ओपन हुए हैं तो 26 स्टोर के हिसाब से 97,500 रुपीज़ उसको पर मंथ मिलेगा। ये स्टोर का ऑब्जर्वेशन का इनकम है। जो स्टोर ओपन किया है उसका 10,000 वो अलग इनकम है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया एक तरह से, मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई हो जाएगी और 1 साल के बाद में आप कह रहे हैं, मतलब हाँ, एक यस। 4 क्वार्टर के बाद एक में। साल हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले दिन से पहले महीने से ये इनकम चालू नहीं हो जाएगी। अगर पहले क्वार्टर में यानी पहले 3 महीने में 4 स्टोर ओपन करवाएंगे, सेकंड क्वार्टर में वो 5 करवाएंगे, फिर 6 करवाएंगे, फिर 7 करवाएंगे, यानी तब तक उसकी ग्रिप आ जाएगी। और ये अगर क्वार्टरली तीसरी इनकम है वो कॉन्टेस्ट इनकम है। यानी फर्स्ट क्वार्टर में अगर जो उसने 4 स्टोर बना लिए तो हम उसको 25,000 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। 10,000 तो देते ही है, 4 स्टोर बनाए उसका हम 25,000 एक्स्ट्रा देते हैं। सेकंड क्वार्टर में 30,000 जहाँ 5 स्टोर है, थर्ड क्वार्टर में 35,000 और फोर्थ क्वार्टर में पर 40,000। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे शायद वो मार्केटिंग इतनी ना कर पाए, अगर उनसे ये कम रह गया आपका जो टारगेट है तो उस केस में क्या वो उनको पैसा मिलेगा, कम उसको मिलेगा? पर स्टोर तो 10,000 मिलने वाला ही है, उसमें कोई टारगेट नहीं है। और दूसरा है जो स्टोर ओपन किया है वहाँ ऑब्जर्वेशन का काम तो उसका ऑलरेडी है ही, तो वो तो उसको इनकम मिलती रहेगी। उसको जो कॉन्टेस्ट इनकम है यानी जो टारगेट इनकम है वो सिर्फ नहीं मिलेगी, इससे तो वो 2 इनकम ज़्यादा ही है। अच्छा, तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर में ऐसा है कि जेनमेड के साथ जुड़ने के लिए उसको पहले तो जेनमेड क्या है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब खुद को पता नहीं है तो दूसरे को कैसे कॉन्सेप्ट बेच पाएंगे, तो उसके लिए हमने 11,000 प्लस GST यानी 12,980 रुपया हमारी 1 ईयर की फ़ीस है। वो फ़ीस पेड करके हम 2 दिन की यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। आने जाने का खर्चा उसका है, लेकिन यहाँ रहने का, खाने का और ट्रेनिंग का खर्चा हमारा है। उसमें फुल डे 2 दिन की हम ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा हम प्रमोशनल मटेरियल देंगे और जो हमारे पास लीड आती है वो एरिया की हम उसको लीड देंगे। तो 3 चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग, प्रमोशनल मटेरियल और लीड। और हमारा कंपनी का खर्चा पर पर्सन 25,000 का पर ईयर है, लेकिन हम आधी रकम ही ले रहे, बाकी रकम कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी बेयर कर रही है। तो ये उसके लिए विदाउट शॉप, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट डिग्री और विदाउट कोई टाइम फिक्सिंग वो ये कर पाएंगे। समझो कि कोई स्टोर का ऑब्जर्वेशन है वो शाम को 7 बजे भी कर पाएगा या रात को 9 बजे भी कर पाएगा। 3 बार करना महीने में 3 बार करने का है, 1 तारीख से लेके 10 तारीख और 20 तारीख से लेके 11 से 20 और 20 21 से 30 तक। ओके। तो 3 बार में कभी भी 1 तारीख को भी ऑब्जर्व कर सकता है या 10 तारीख को भी कर सकता है। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसके लिए हम फुल 2 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे तो खुद भी पावरफुल बन जाएंगे। उसके बाद भी अगर उसको डाउट है कि मेरी ग्रिप इससे बोलने की नहीं है तो वो कोई पार्टी को प्राइमरी समझा देंगे और ज़रूरत पड़ी तो शुरुआत की 5 या 10 पार्टी समझाने के लिए मेरी ऑफिस से भी उसको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आपकी टीम भी मतलब उनके साथ कंधे से हमारी कंधा टीम मिला के उसको चलने वाली सपोर्ट है। करेंगी। 1 बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे, तो उसको भी ग्रिप आ जाएगी। कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे मार्केटिंग वाले जो एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो भी उसकी पार्टी को समझा यहाँ देंगे। रिक्वायरमेंट के नाम पे ऐसा कोई खास पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? ना, खास करके हम फार्मासिस्ट को फ्रेंचाइजी बेचते हैं
तो हमारी प्रायोरिटी ऐसी है कि थोड़ा एजुकेटेड होंगे तो सामने वाले को अच्छी तरह से समझा पाएंगे, इंग्लिश वर्ड्स समझ पाएंगे और मार्केटिंग में पावरफुल होना चाहिए, ये हमारी खास प्रायोरिटी है। और मार्केटिंग में जो पावरफुल है तो हम कोई भी इसमें वैलिड है। दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या दूसरा भी कोई वर्क कर रहे तो साइड बिजनेस में भी ये कर पाएंगे। तो इसके लिए फुल टाइम करें तो सबसे बेटर है। अगर उसके पास कम टाइम है तो पार्ट टाइम में भी कर पाएंगे, फिर जब ये इनकम बढ़ जाएगी तो फिर वो पार्ट टाइम वाला दूसरा जो उसका काम है वो छोड़ के फुल टाइम कर सकते। प्रफुल्ल जी, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप अपना वेयर हाउस दिखाइए या कोई जेनमेड का स्टोर दिखाइए या फिर आप अपना ऑफिस या कोई इस तरह की टीम अपना रूबरू कराइए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है कि जेनमेड कैसे काम करता है, क्या क्या आपकी फ्रेंचाइजी में होता है और जेनरिक मेडिसिन क्या है। एक ओवरव्यू दे दीजिए अगर आप दे पाएँ। मैं शॉर्ट में मेरा जो बिजनेस एसोसिएट जुड़ते हैं उसको क्या वर्क करने का है वो मैं समझा दूँ तो जेनमेड है वो जेनरिक मेडिसिन स्टोर की फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसमें कस्टमर के लिए 10 से 80% डिस्काउंट है और स्टोर वाले के लिए 5 से लेकर 80% तक का मार्जिन है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। हमारे पास 90+ कंपनी है जो कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मॉर्पेन, खांडेलवाल, एल्डर, एमके और लुपिन, वैसे 92+ कंपनी है और वो कंपनी की मेडिसिन स्टोर वाले को प्रोवाइड करने की है। यानी कहीं हमारी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने की नहीं है, मार्केट की ब्रांडेड कंपनी है उसका हमारा जेनरिक का फ्रेंचाइजी मॉडल है। दवाई के अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, ओटीसी और सर्जिकल प्रोडक्ट भी है, जो वो प्रोडक्ट में भी हम डिस्काउंट देते हैं, जैसे जंडू की आइटम है, डाबर की आइटम है, हिमालय की आइटम है या कोलगेट टूथपेस्ट है, विक्स बाम है, तो वो सब प्रोडक्ट में भी डिस्काउंट है। और इसमें स्टोर जो है वो 5 लाख में चालू होता है, उसमें 1.5 लाख की मेडिसिन है, 2,40,000 स्टोर का इंटीरियर है और 1 लाख जेनमेड की फ्रेंचाइजी फीस है। तो 5 लाख में उसको स्टोर चालू करने का है और वो जो स्टोर चालू किया है उसको सारी मेडिसिन कंपनी से लेने की है और कंपनी के रेट से बेचने की है। सारे प्रोडक्ट पे बारकोड का लेबल लगा है और बारकोड के साथ डिस्काउंट प्राइस भी लिखी है, तो कस्टमर कंपैरिजन कर पाएंगे कि कितना डिफरेंस है। एग्जांपल, अपना कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एट्रोवास्टेटिन 20 mg आती है तो 149 की MRP है, डॉक्टर मॉर्पेन कंपनी है और हम 19 रुपये में कस्टमर को देते हैं, तो कस्टमर कंपैरिजन कर पाएंगे कि 149 की MRP है वो 19 रुपये में मुझे मिल रही है और स्टोर वाले को 19 रुपये वाली प्रोडक्ट में भी 80% मार्जिन मिल रहा है। तो कस्टमर को भी अच्छा मार्जिन मिल रहा है और स्टोर वाले को भी प्रॉफिट अच्छा है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। यानी आप फ्रेंचाइजी बेचने जाओ, वो अगर कॉन्सेप्ट में ही दम नहीं है तो आपको बेचने का टफ रहेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि पब्लिक का पैसा बचा के पैसा कमाने का बिजनेस हम दे रहे हैं, यानी किसी से कुछ मांगने का नहीं है, उसको देने का है। ये अपने देने वाली चीज़ है। लोग बिजनेस मांगने जाते हैं, हम बिजनेस देने जाएंगे, तो इसमें हमारा हाथ ऊपर है। हमारे फ्रेंचाइजी के थ्रू वो अर्निंग करेंगे, तो आपको फ्रेंचाइजी बेचने की है, नहीं कि आपको उसके पास से पैसा मांगने का है। उसको ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन जो मेन उसको बिजनेस है वो दूसरे को बिजनेस देने का है। और हमारा मिशन ही है टू बी कैटलाइट द ब्रीदिंग द गैप ऑफ हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और वुमन एम्पावरमेंट। तो जिसके पास कम फंड है, अच्छी हेल्थ नहीं है, वो सबको मिल के हम पढ़े लिखे लोग को एंटरप्रेन्योरशिप दे के अपने ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा ग्रुप बनाएंगे कि मास पब्लिक को फ़ायदा हो जाए और हमारे साथ जुड़े हैं उसका भी साथ में ग्रोथ हो जाए। तो ये कोई मेल स्पेसिफिक है या जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी आजकल पुरुषों से कम नहीं है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है? यस, हमारे बिजनेस एसोसिएट में करंट में भी हमारे पास जो फीमेल बिजनेस एसोसिएट करंट में भी है और आगे भी जुड़ेंगे, और हम तो सबको समान मानते हैं। और हमारे कई ऐसे स्टोर है जो जेनमेड के फ्रेंचाइजी में जो लेडीज़ वुमेन चला रही है, और जेनमेड के ऑफिस पे जो भी स्टाफ है उसमें 75% स्टाफ जो है वो फीमेल स्टाफ है। तो हमने मोस्ट ऑफ जो स्टाफ रखा है वो फीमेल ही रखा है, और बिजनेस एसोसिएट में कोई भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं जुड़ पाएंगी। लेकिन फील्ड वर्क जो कर पाए वो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फील्ड में जाके लोगों को समझाने का है, कन्वर्ट करने का है। अगर कोई पुराना स्टोर है, कम चल रहा है, तो उसको भी कन्वर्ट करने का है, या तो फार्मासिस्ट जो है उसको मिलके नया स्टोर कन्वर्ट करने का है। कोई फार्मेसी कॉलेज में भी जाके जो पास आउट फार्मासिस्ट है उसको भी ये अपॉर्चुनिटी देने की है कि कई बार फार्मासिस्ट पढ़ाई करने के बाद
वो बेकार होते हैं, उसको कोई जॉब नहीं मिलती है या तो कोई काम नहीं मिलता है। अगर काम मिलता है तो उसको काम करने का तरीका नहीं पता है। लेकिन हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल है तो एक रेडीमेड सिस्टम है, तो उसको ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। परचेस रेट भी उसको फिक्स मिल जाएगा और सेल रेट भी मिल जाएगा। तो नया पर्सन भी 20 साल पुराना जो स्टोर है उसकी कंपटीशन में पूरा गाइडेंस कर पाएंगे और प्रोडक्ट बेच पाएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। हालांकि ये आपको तय करना है दोस्तों कि आप फील्ड वर्क कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तभी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि घर बैठे सब कुछ हासिल करना संभव नहीं है। आपको अगर सफलता की मंजिल की तलाश है तो मैं समझता हूँ कि उस सफ़र पे तो निकलना पड़ेगा जो आपको मंजिल तक ले जाए। तो इससे पहले कि मैं आपको और जानकारी दूं, मैं गुजारिश करता हूं आपसे प्रफुल्ल जी अपना वेयर हाउस दिखाइए, मुझे अपना स्टोर दिखाइए। चलो मैं अपना वेयर हाउस दिखाता हूँ, जहाँ हमारे पास जो फार्मा की प्रोडक्ट है, इसके अलावा आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, OTC, सर्जिकल सारा गोडाउन जो है हमारा सेपरेट है और पूरा 18,000 स्क्वायर फुट में अपना पूरा गोडाउन है। और बाकी जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसके अलावा हमारा जो ऑपरेशनल की ऑफिस है, तो वो सारा अलग अलग सेपरेट है। माल जो हमारा आता है वो इनवर्ड का गोडाउन अलग है, जो माल आता है उसको चेकिंग करके वहाँ बारकोड चिपकाते हैं। इसके अलावा जो हमारा आउटवर्ड है वहाँ माल सारा चेकिंग करके बिल कंपेयर करके उसका वहाँ पैकिंग और रिपेयरिंग होता है। तो चलो हम दिखाते हैं। आइए शैलेश जी, जो मैं आपको मेरा वेयर हाउस दिखाता हूँ, जो हमारा 18,000 स्क्वायर फुट में बड़ा वेयर हाउस है और वहाँ 90+ कंपनी है। तो ये सारी एबर्ट कंपनी की प्रोडक्ट है, ये अजंता फार्मा की है। समझो अजंता फार्मा की है तो उसमें जो प्रोडक्ट का बारकोड है वहाँ 208 की MRP है और 104 रुपया उसका सेल रेट है। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसी बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो रेट और MRP के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा अपने पास ये जो है वो एमक्योर कंपनी की प्रोडक्ट है। एमक्योर में आपको देखने का है तो ये 142 की MRP है, हम 27 रुपये में कस्टमर को देते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस? वो राबेप्राजोल डोमपेरिडोन है और ओनली 27 रुपये में देते हैं। इस 27 में बेचने के बाद भी स्टोर वाले का जो प्रॉफिट है वो उसमें ए प्रोडक्ट पे 80% है परचेस रेट पे। तो वैसे ही अपने पास अलग अलग कंटेंट वाले अलग अलग वेराइटी है। इस ए कंपनी में भी बहुत बड़ी रेंज है और बहुत बड़ी वेराइटी है, साथ में स्टोर का मार्जिन भी अच्छा है। तो मैं आपको अलग अलग कंपनी वाइज आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो अपनी कैडिला कंपनी है। तो कैडिला में अपने पास जो प्रोडक्ट है तो 125 की MRP हम 45 में कस्टमर को देते हैं, यानी आधे रेट से भी बहुत डाउन रेट है। और कैडिला की है तो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी कर पाएंगे। तो वैसे ही अपने पास अलग अलग 90+ कंपनी है, तो उसमें कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मोरपेन, खांडेलवाल, एल्डर, एमक्योर, लुपिन, वैसे अलग अलग 90+ कंपनी है। ये अपने पास सिप्ला कंपनी की रेंज है। तो सिप्ला में अपने पास जो एनालिप्रिल है तो एनालिप्रिल में अपने पास 53 की MRP है, 21 की MRP हम 11 रुपये में कस्टमर को देते हैं। ये हमारी बाकी कंपनी की प्रोडक्ट है। तो समझो प्रोटीन पाउडर है, उसमें 430 रुपये MRP है और हम 135 में कस्टमर को देते हैं। 135 रुपये में बेचते हैं, 430 रुपये उसकी MRP है। तो वो है। इसके अलावा ये रानबक्सी कंपनी की प्रोडक्ट है, तो रानबक्सी में भी अच्छा डिस्काउंट है। उसकी जो कैल्शियम टेबलेट है तो कैल्शियम टेबलेट में रानबक्सी में 81 MRP है, हम 19 रुपये में कस्टमर को देते हैं। और कंपनी भी रानबक्सी है जो सन फार्मा का डिवीज़न है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अपने पास जो है रसल्स कंपनी की प्रोडक्ट है, तो रसल की पूरी वैरायटी है। ये सिग्नेचर कंपनी है तो सिग्नेचर की वैरायटी है। ये यूनिवेंटिस है, यूनिवेंटिस की वैरायटी है। इसके अलावा ये हिल्टन फार्मा है, ये जर्मन रेमेडीज़ है। तो जर्मन रेमेडीज़ में भी अच्छा मार्जिन स्टोर वाले के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। उसमें मैं आपको उसकी प्रोडक्ट दिखाऊं तो ये कैल्सीवेल ये है, कैल्शियम की टेबलेट 202 की MRP है, हम 36 में कस्टमर को देते हैं। 202 की MRP वाले 33 में देते हैं, कैल्जिकाल नाम से, जर्मन रेमेडीज़। वैसे ही अपने पास ये जेनिक्स फार्मा है, एल्डर कंपनी है,
एल्डर के अलावा ये डॉक्टर मॉर्पेन है, मॉर्पेन में भी अच्छा मार्जिन है। उसकी क्लिनिडिपिन है, उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ये 118 रुपये MRP है, ओनली 18 रुपये में कस्टमर को देते हैं। 118 MRP है, ओनली 18 रुपये में कस्टमर को देते हैं। तो अपने पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। इसमें 80% से ज़्यादा डिस्काउंट वाली मेरे पास 600 प्लस प्रोडक्ट है और टोटल 6500 प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास सर्जिकल प्रोडक्ट है। तो सर्जिकल में पूरे रिहेबिलाइजेशन के बेल्ट है, जिसमें नी कैप, एंकलेट, लंबर बेल्ट, एब्डोमिनल बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, क्रैप बैंडेज, इलास्टिक क्रैप बैंडेज, गोज पीस, वैसे अलग अलग उसकी जो भी वैरायटी है वो है। ये अपने वाटर बेड है, एयर बेड है, वाटर बेड है। तो वैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, जो दूसरे मेडिकल स्टोर पे होता नहीं है। अगर होता है तो डिस्काउंट नहीं होता है। डायपर की हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी है, जिसमें एडल्ट डायपर, बेबी डायपर, बेबी डायपर में अपने पास टेडी है, मैनीपोको है, हगीस है, पैम्पर्स है, नेचुरल है। वैसे अलग अलग 6-7 ब्रांड की जो वैरायटी है वो सारी अवेलेबल भी है। इसके अलावा अपने पास जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कमोड चेयर, कमोड स्टूल, अपना स्टिक, वॉकर, वो सारी वैरायटी में भी अच्छा डिस्काउंट है। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की कंपनी है। सर्जिकल में समझो ये ऑर्थोपेडिक हीटिंग बेल्ट है, उसमें भी अच्छा डिस्काउंट है। इसके अलावा ये सर्जिकल में ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज़ चेक करने का मशीन है। ये लाइफ टाइम वारंटी वाला है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है, 6 सेकंड में रिजल्ट देता है और 1500 रुपये MRP है उसकी, और हम 200 रुपये में एंड यूज़र को देते हैं। उसकी स्ट्रिप अलग से आती है और मशीन की जो पूरी किट है वो 200 रुपये में एंड यूज़र को यानी कस्टमर को मिल जाएगी। इसके अलावा ये रिहेबिलाइजेशन के और भी बेल्ट है जो दूसरी अलग अलग कंपनी के हैं। उसमें अपने पास ये कुशन है। इसके अलावा ये सर्वाइकल पिलो है, सर्वाइकल पिलो है जो ऑर्थोपेडिक खास करके प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बैक रेस्ट के लिए जो आता है सीट वो है। तो वैसी अलग अलग प्रोडक्ट हमने सारी वैरायटी रखी है। बाकी ये नीकेप, एंकलेट, वो सारा अपना अलग अलग वैरायटी है। मेडिसिन में भी एक कंपनी ऐसी है कि इसमें इतने वैरायटी वाले ड्रग है कि जो दूसरे में होते ही नहीं है। ख़ास करके बताऊँ तो ये रेस्पिरेटरी के लिए है और उसमें 568 की MRP है, हम 340 रुपये में कस्टमर को देते हैं। तो वैसे जो बहुत कम मिलने वाली या कम चलने वाली प्रोडक्ट है, वैसी प्रोडक्ट की भी अपने पास वैरायटी है। और इनोवेटिव अपने पास देखने जाए तो कंटेंट वाइज अपने पास 2200 प्लस ड्रग है जो अलग अलग कंपनी के हैं। ये अपनी स्किन वाली रेंज है। स्किन में भी देखने जाओ तो ये लुलिकोनाजोल है, 250 रुपये MRP है, हम 63 में कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर का पैसा अच्छा बच जाता है और 63 में भी स्टोर वाले का जो प्रॉफिट है वो 80% प्रॉफिट है। तो कस्टमर के लिए भी प्रॉफिटेबल है। ये हमारी जो जनरल OTC, आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक का जो वेयरहाउस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें टूथब्रश की वैरायटी है। इसके अलावा अपना जो जनरल केमिकल आता है, एग्जांपल अपना ये रोज़ वाटर है, नीलगिरी ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, गुलाब जल है, लिक्विड पैराफिन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो सब अलग अलग बोरिक पाउडर है। तो ये सारी वैरायटी है। इसमें सिकाकाई पाउडर, सैंडल पाउडर, अरीठा पाउडर, ग्लूकोज, बच्चों के लिए जो आता है फीडिंग बॉटल, वो सारी वैरायटी इसमें है। इसके अलावा अपने पास जो है वो विको पाउडर है, विको पेस्ट है। इसके अलावा जो साबुन है तो अपने पास पार्क एवेन्यू है, डव है, पियर्स साबुन है, डेटोल साबुन है। तो ये साबुन की वैरायटी है। और ये सारे साबुन समझो एक अपना अभी ठंडी की सीजन आ रही है तो पियर्स में 192 की MRP है, 172 में हम पूरा बॉक्स बेचते हैं। तो कस्टमर का 20 रुपीज़ पर बॉक्स सेविंग हो जाता है और स्टोर वाले को भी सेविंग डिस्काउंट के हिसाब से बिजनेस ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा अपने पास जो अलग अलग कायम चूर्ण है, जख्मेरुज है, सेवलॉन लिक्विड है, सेवलॉन हैंड वॉश है, तो वो सारी वैरायटी अपने पास है। ये अपना हिमालय का बेबी प्रोडक्ट की पूरी रेंज है।
और उसमें भी अपने पास बहुत वैरायटी है। बेबी किट है, बेबी हेयर ऑयल है, वाइप्स है, उसका हैंड वॉश है, बेबी क्रीम है। और यहाँ अपना हिमालय का मेन फेस वॉश है, मेहंदी है कावेरी या गोदरेज की, डीओ स्प्रे है, वाइट टोन पाउडर है, फॉग का डीओ है, निविया का डीओ है। तो वो सारे डीओ में भी डिस्काउंट अच्छा दिया हुआ है। केएस का डीओ है तो उसमें 220 की एमआरपी है, 230 की एमआरपी है, हम 155 में कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर का भी बहुत बड़ा सेविंग हो जाता है। इसके अलावा ये पीएनजी का माल है, यानी विक्स का पूरा रेंज है। उसमें विक्स बाम है, विक्स ड्रॉप है, इनहेलर है, बेबी रब है। तो वो सब विक्स की वैरायटी है। पेंटिन शैम्पू, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, वुडवर्ड का ग्रेप वाटर, एवरयूथ का फेस वॉश है, ग्लूकॉन डी पाउडर है और शुगर फ्री की वैरायटी है। वॉलिनी जेल, रेविटाल, वो सब में भी डिस्काउंट है। आज वॉलिनी जेल में इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है तो हमने डिस्काउंट उसमें भी रखा है। डॉक्टर ऑर्थो में भी अच्छा डिस्काउंट है और बाकी जो ये विजन सेविंग क्रीम है, जिलेट है, वो सब में डिस्काउंट है। तो ये सारा माल अपने पास अवेलेबल भी है, साथ में उसमें डिस्काउंट भी है। दूसरा अपने पास जो है वो आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक में ऊपर डाबर का है, डाबर के अलावा नीचे हिमालय का माल है। तो हिमालय की वैरायटी है, उसमें लिव 52 है, पाइलेक्स है, हर्बोलेक्स है, वो सारी प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये अपना हर्बल सॉप है और सारे चूर्ण है। जंडू की पूरी वैरायटी है। तो जंडू में ओटीसी डिवीज़न है, जनरिक डिवीज़न है, उसका जो भी अलग अलग वैरायटी आती है, जंडू च्यवनप्राश है, नित्यम टैबलेट है, अपना हेल्थ जूस है, वो सारी वैरायटी इसमें अपने पास अवेलेबल है। हमारे पास 6500 प्लस प्रोडक्ट है। इतनी सारी तो हम कहाँ से दिखा पाएंगे। हम आपको एक हाईलाइट की नज़र से एक थोड़ा 1-2 मिनट में आपको दिखा पाएंगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा समझने का है, देखने का है, तो हमारी ऑफिस गुजरात सूरत में है, जिसमें रघुवीर ट्रेड सेंटर, जेनमेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड, 430 नंबर। आप भी आइए और लोगों को भी अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। शैलेश जी आइए, चलो मैं हमारी जेनमेड की जो ऑफिस है सारोली में, रघुवीर ट्रेड सेंटर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी जो ऑफिस है वो 18,000 कारपेट एरिया स्क्वायर फुट में है और इसमें हमारा जो वेयर हाउस, ऑफिस और गोडाउन वो सारा वहीं पे है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं हमारा जो ऑपरेशनल ऑफिस है, जहाँ से स्टोर पूरा चलता है। आइए। ये हमारा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो यहाँ से पूरे अपनी कंपनी का जो परचेस और सेल का जो आउटवर्ड होता है वो सब का मैनेज करते हैं। यहाँ फार्मासिस्ट है और ये सब बिलिंग डिपार्टमेंट यहाँ से है, जो बिलिंग होती है वो सब यहाँ से होती है। दूसरा ये हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो अकाउंटिंग यहाँ से होता है। और ये हमारा सॉफ्टवेयर और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ से मैनेज करते हैं। आइए शैलेश जी, अभी मैं अपना जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो दिखाता हूँ। ऑपरेशनल आपने देख लिया, ये हमारे मार्केटिंग की ऑफिस है और इसमें जो पार्टी की मीटिंग होती है ये मीटिंग रूम है। तो यहाँ जो पार्टी फ्रेंचाइजी के लिए आए उसको फ्रेंचाइजी के बारे में समझाते हैं। और जो लोग फ़ोन पे इंक्वायरी करते हैं वो लोगों को काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। जो लोगों ने इंक्वायरी किया है और उसको कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ समझ में नहीं आया है तो ये सारा यहाँ से फ़ोन पे समझा के उसका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ से काउंसलिंग, फॉलोअप और जो फ्रेंचाइजी का जो भी उसको कन्फ्यूज़न है, रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, तो वो सारा ये अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लोगों को गाइड करते हैं और फ्रेंचाइजी डन करते हैं। चलो शैलेश जी, मैं अपने मेडिकल स्टोर दिखाता हूँ। जो लाइव डेमो है आपको पता चलेगा कि स्टोर का लुक कैसा है और स्टोर का इंटीरियर कैसा है, वहाँ प्रोडक्ट रेंज कैसी है और कैसे वर्क हो रहा है, तो लोग भी समझ पाएंगे और फिज़िकल हम वहाँ स्टोर का लुक दिखा देते हैं। और ये अपना बाहर का एलिवेशन है जिसमें एसीपी सीट से एलिवेशन बनाया हुआ है। ग्रीन कलर का ये पूरा बाहर का एलिवेशन है
ताकि लोगों को पता चले दवाई की दुकान है और जेनमेड का स्टोर है। स्टोर का अंदर का जो पार्ट है वो पूरा वाइट है, काउंटर, रैक और दीवार वो सारा वाइट बनाया हुआ है। और काउंटर का जो टॉप है वो 6 इंच का ग्लास का टॉप बनाया है, तो अपनी OTC प्रोडक्ट वहाँ से डिस्प्ले हो पाए और जो प्रोडक्ट का दवाई लेने आए हैं तो बाकी चीज़ भी देख के डिस्काउंट की वजह से वो ले जाए। कंप्यूटर रहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जेनमेड का बहुत बड़ा वेयर हाउस है, एक आपको सैंपल स्टोर भी हमने दिखाया और ऑफिस विजिट कराया। मैं समझता हूँ कि आप अगर जुड़ते हैं तो हो सकता है कि आपको सफलता मिले, आप किसी मंजिल पे पहुँच पाएँ। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में सोचिए जहाँ पे निवेश बहुत कम है। जैसा कि प्रफुल्ल जी ने बताया कि 11,000 प्लस GST, यस, इससे आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं बिज़नेस एसोसिएट बन के। पर दोस्तों कोई भी बिज़नेस करें आप उसकी बारीकियां समझ लें, हाँ और ना में निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस आपके काम का है तो आगे बढ़िए और उस रास्ते पे चलिए जो आपको मंजिल तक ले जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है तो हो सकता है आप ना में निर्णय लें, लेकिन फिर भी ना में निर्णय या हाँ में निर्णय तब लेना चाहिए जब आपको पूरी जानकारी हो। क्योंकि ये बिज़नेस में पोटेंशियल बहुत है, दवाइयाँ सबको चाहिए, हर उम्र के व्यक्ति को चाहिए, हर इलाके में चाहिए और ये डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नई नई बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीज़ भी बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो जो शहर की बीमारी हैं वो गांव देहात तक जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ ज़रूर आप इस बिज़नेस के बारे में सोचिए, पर आपका निर्णय आपका खुद का होना चाहिए, जानकारी के आधार पे होना चाहिए। तो जो प्रफुल्ल जी अगर मेरे दोस्त ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, शॉर्ट में मेरे दोस्तों को बताइए। देखो इसमें मेडिकल कोई और खोलेगा और अर्निंग आपका होगा, ये एकदम इजी सिस्टम है। आप जेनमेड का जो हमने नंबर दिया है वहाँ कॉल कर दीजिए और वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन करवा के हमारी जब मीटिंग होती है तब उसमें मीटिंग में आ जाइए। हमारी ऑफिस गुजरात सूरत में है, 432 रघुवीर ट्रेड सेंटर, और उसमें हमारा जो लैंडलाइन एक नंबर है 8469384000। इन नंबर पे आप कॉल कर दीजिए और अगर ये नंबर आपको याद ना रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, वो नंबर पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, फीस पेड कर दीजिए और जब मीटिंग है तब आपको कॉल आ जाएगा और वो हिसाब से आपको मीटिंग अरेंज करवा के मीटिंग में ट्रेन करके फिर आप आपका वर्क चालू कर पाएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, आपने मुझे इतनी जानकारी दी, मेरे दोस्तों को एक मौका दिया कि वो आपसे जुड़ के कुछ बिज़नेस कर पाएँ। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी बहुत काम आएगी दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैं किसी भी बिज़नेस डील में होता नहीं हूँ, तो आप बेकार मुझे फ़ोन करेंगे। सारी जानकारी जो आपको असली मिलने वाली है वो प्रफुल्ल जी या उनकी जो मार्केटिंग टीम है उनसे मिलेगी। तो आप ज़रूर बिज़नेस करें या ना करें ये तो बात की बात है, पर जानकारी जुटाने के लिए प्रफुल्ल जी और उनकी मार्केटिंग टीम को ज़रूर संपर्क करिए दोस्तों। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ जानने निकलते हैं तो पता लगता है, नई नई जानकारियाँ आती हैं, इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है, और इंटरेस्ट जब आप में होता है और आपको लगता है कि आपके अंदर आग है और वो आग हमेशा जलनी चाहिए, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, सफलता आपके कदम चूमती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।